अब 90 के दशक में रीमा लागू, जो बॉलीवुड की एक मशहूर अदाकारा के रूप में काफी ज्यादा फेमस रह चुकी हैं, इन्होंने 90 के दौर में कई सारे अभिनेताओं के मां का किरदार निभाकर खूब लोकप्रियता बटोरी। बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में सफेद बालों वाली बूढ़ी मां की पारंपरिक छवि को तोड़ते हुए रीमा लागू ने इस बात को साबित किया था कि मां काले बालों वाली खूबसूरत औरत भी हो सकती है। इंडस्ट्री में पीड़ित मात्र सत्ता के किरदार के विपरीत रीमा लागू एक कूल मॉम का उदाहरण बनकर उभरी थी और उस समय वो काफी ज्यादा फेमस भी हो गई थी। उन्होंने इस दौरान कई सारी फिल्मों में अपने किरदार से बॉलीवुड में अपनी एक अलग ही छवि छोड़ी, जो छवि आज भी बरकरार है। आज भी रीमा लागू का माँ वाला किरदार हर किसी के जहन में बैठा हुआ है और 90 के दौर में उन्होंने कई सारे ऐसे किरदार निभाए हैं जिन किरदारों की आज भी चर्चाएं की जाती हैं। और धीरे धीरे उनकी बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए 90 के दशक में लगभग हर हीरो की मां के रोल में वो दिखाई देने लगी थी। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि 60, 70 और 80 के दशक में बॉलीवुड सिनेमा में हमेशा से मजबूर और दुखी माओं का चलन रहा करता था, लेकिन इसी छवि को तोड़ते हुए रीमा लागू ने एक नए चलन की शुरुआत की थी। भले उस समय के कई सारे हीरो के मां के किरदार में दिखाई दी थी और इन सभी किरदारों की काफी ज्यादा प्रशंसा भी हुई। इसी के साथ ही अगर इनकी पर्सनल लाइफ की बात करें तो रीमा लागू का जन्म 21 जून 1958 को भारत के राज्य महाराष्ट्र के मुंबई में हुआ था। वह 1989 में मुंबई के यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में 10 सालों तक एक कर्मचारी के रूप में काम करती रही। साथ ही वह टीवी फिल्मों के अलावा इंटर बैंक सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी भाग लेती रही। अब हुआ यूं कि रीमा लागू ने हाई स्कूल की अपनी पढ़ाई पुणे के HHCP हाई स्कूल से की थी और इस स्कूल में पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने अपने अभिनय क्षमता को पहचान लिया था। उन्हें बात समझ में आ गई थी कि आने वाले समय में उनका फ्यूचर क्या होने वाला है। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि रीमा लागू जब इंडस्ट्री में आई तो उन्होंने अपने बेहतरीन अदाकारी से सभी लोगों का दिल जीत लिया। अब रीमा लागू के परिवार वाले भी फिल्मी दुनिया से ताल्लुकात रखते थे। उनके परिवार में उनके माता पिता के अलावा उनकी बेटी और दामाद भी रहते हैं। रीमा लागू की माता का नाम मंदाकिनी भदादे है और वो एक थिएटर आर्टिस्ट थी। उन्होंने मराठी मंच पर किए गए एक नाटक लुकेरी उंधट जाली से ज्यादा जाना जाता है। रीमा लागू ने मराठी अभिनेता विवेक लागू से शादी की थी और इन दोनों की एक बेटी हुई जिसका नाम मृण्मयी है। हालांकि रीमा लागू के अगर फिल्मी सफर की बात करें तो रीमा लागू ने बतौर टीवी सीरियल्स में काम करके अपने करियर की शुरुआत की थी। वह हिंदी और मराठी दोनों ही भाषाओं की फिल्मों में प्रमुखता से अभिनय किया और कई मशहूर कलाकारों के साथ उन्होंने स्क्रीन भी शेयर किया। बताया जाता है जब वो 31 साल की थी तब उन्हें साल 1980 में आई पहली हिंदी फिल्म आक्रोश में काम करने का मौका मिला। तब से उन्होंने फिल्मों में मां के किरदार को करना शुरू कर दिया था। 1988 में उनकी फिल्म हमारा खानदान आई थी और इसी साल उनकी 2 और फिल्में आई जिसमें एक का नाम रिहाई था और इस फिल्म में उन्होंने एक विवादास्पद भूमिका निभाई थी और दूसरी कयामत से कयामत तक इस फिल्म में उन्होंने जूही चावला के मां के किरदार को प्ले किया था। साल 1989 में उनकी फिल्म मैंने प्यार किया जिसमें उन्होंने सुपरस्टार सलमान खान की मां की भूमिका भी निभाई थी। और इस तरह 90 का दौर आते आते इन्होंने कई सारी फिल्मों में उस दौर के कई सारे सुपरस्टारों की मां का किरदार निभाया और खूब लोकप्रियता भी बटोरी। मैंने प्यार किया में रीमा लागू ने सलमान खान की मां का किरदार निभाया था और उनके इसी किरदार को देखते हुए आने वाले समय में एक बार फिर से वो एक पारिवारिक फिल्म का हिस्सा बनी थी और ये फिल्म थी हम आपके हैं कौन, जिस फिल्म को साल 1994 में रिलीज किया गया था। इस फिल्म में रीमा लागू ने माधुरी दीक्षित और रेणुका सहानी की मां की भूमिका निभाई थी। इस फिल्म में वो एक बार फिर हिंदी सिनेमा की दुखियारी मां की छवि को तोड़ते हुए नजर आई थी और उस दौरान उनके मां वाले किरदार की जमकर तारीफें भी हुई थी। इसके साथ ही साल 1997 में आई फिल्म हम साथ साथ हैं, ये भी आपको याद होगा और इस फिल्म में भी रीमा लागू के किरदार की जमकर तारीफें हुई। फिल्म हम साथ साथ हैं में रीमा आलोकनाथ के साथ नजर आई थी। फिल्म में दोनों कलाकारों ने सलमान खान, सैफ अली खान, मोहनीश बहल और नीलम कोठारी के माता पिता की भूमिका निभाई थी और यह फिल्म भी सुपर डुपर हिट रही। ठीक इसी कड़ी में इन्होंने संजय दत्त की मां के किरदार को भी प्ले किया है। वास्तव जिसे साल 1999 में रिलीज किया गया था, ये संजय दत्त की करियर की उन चुनिंदा फिल्मों में से एक है जिन फिल्मों को लोगों ने काफी पसंद किया। और बताया जाता है कि इस फिल्म में रीमा लागू का जो किरदार था वो बहुत ज्यादा कठिन था। उन्होंने इसमें संजय दत्त की मां की भूमिका निभाई थी। फिल्म में रीमा लागू एक खूबसूरत मां के साथ साथ इरादों का पक्की एक महिला के किरदार में नजर आई थी। फिल्म में वो गैंगस्टर बन चुके अपने ही बेटे को बाद में गोली मार देती है। तो दोस्तों इस तरह आप भी समझ सकते हैं कि रीमा लागू ने साल 1990 में कई सारे सुपरस्टारों की मां का किरदार निभाकर खूब लोकप्रियता बटोरी और अपने शानदार फिल्मी सफर के दौरान इन्होंने कई सारी बड़ी फिल्मों में काम भी किया। आखिरी बार इनके मरणोपरांत इनकी फिल्म होम स्वीट होम रिलीज हुई थी जो कि मराठी फिल्म थी, क्योंकि इसके एक साल पहले ही 18 मई 2017 को इनका निधन हो गया था।